आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट एंड आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी। ठीक है, यहाँ पर हमें ए बी सी और डी इन्हें पहचानना है। तो अगर मैं बात करूँ ये सब है क्या, देखिए यहाँ पर हमें जो फिगर दे रखी है, फ्लो चार्ट दी गई है, ये हमारी दिखा रही है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि किसमें यहाँ पर ऑल्टरनेशन हो रहा है, जनरेशन कौन सी, एक होती है यहाँ पर हैप्लॉइड जनरेशन। ठीक है, हैप्लॉइड जनरेशन है, और एक कौन सी हमारी डिप्लॉइड जनरेशन। इनके बीच में जो यहाँ पर एक ऑल्टरनेशन हो रहा है, यानी कि पहले हैप्लॉइड जनरेशन बन रही है फिर डिप्लॉइड जनरेशन बन रही है, तो यहाँ पर इसी को बोलते हैं हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं गमीटोफाइट। ठीक है, गमीटोफाइट कैसे बना है, मायोसिस के बाद। तो मायोसिस के बाद हमें पता है मायोसिस क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है, यानी कि एक जो पेरेंट सेल है, ठीक है, एक पेरेंट सेल जो कि कैसे बना था, ये बना था हमारे जाइगोट से, और जाइगोट कैसे बनता है, फर्टिलाइजेशन से। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पेरेंट सेल होगा डिप्लॉइड। अब डिप्लॉइड जो यहाँ पर अगर करेगा मायोसिस, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है 4 डॉटर सेल्स। 4 डॉटर सेल्स बनाएगा, और ये सबके सब क्या होंगी, हैप्लॉइड होंगी, क्योंकि यहाँ रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो मायोसिस के बाद जितनी भी स्टेजेस होंगी वो सारी हैप्लॉइड होंगी। तो यहाँ पर डी जो स्टेज है, जिसे हम जान लेंगे थोड़ी देर में, वो है हैप्लॉइड। एन हमारा दिखा रहा है हैप्लॉइडी को। फिर गेमिटोफाइट क्या है, ये भी हैप्लॉइड होगा, एंथ्रीडिया भी हैप्लॉइड होगा, ए भी हैप्लॉइड होगा, बी भी हैप्लॉइड होगा, एग भी हैप्लॉइड होगा। अब जाइगोट यहाँ पर बन रहा है कैसे, 2 गैमीट्स के फ्यूजन से। तो n प्लस एन क्या हो जाएगा, 2n, यानी कि यहाँ पर हमें डिप्लॉइड स्टेज देखने को मिल गई। अब इसके आगे जब तक मायोसिस नहीं होता तब तक ये डिप्लॉइड स्टेज ही चलती रहेगी। तो एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड हो गया और स्पोरोफाइट भी डिप्लॉइड हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ हो क्या रहा है, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, ये गमीटोफाइट जो है, गमीटोफाइट कौन सा होता है, ये प्लांट का वो पार्ट है जो कि गैमीट्स बनाता है। तो गैमीट बनाने के लिए यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो मेल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंथेरेडिया। तो ये क्या है, मेल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर इसका फीमेल काउंटर पार्ट कौन होगा, यहाँ पर इसका फीमेल काउंटर पार्ट ये ए है, और ए क्या है, आर्चिगोनिया। ठीक है, आर्चिगोनिया, ये किसे दिखाता है, ये दिखाता है हमारा फीमेल पार्ट को। तो ए तो हमारा हो गया आर्चिगोनिया। अब यहाँ पर आर्चिगोनिया ने क्या बनाया, एग बनाया, यानी कि फीमेल गैमीट बनाया। तो यहाँ एंथ्रीडिया क्या बनाएगा, मेल गैमीट, और मेल गैमीट को हम क्या बोल सकते हैं, मेल गैमीट को हम बोल सकते हैं स्पर्म। ठीक है, स्पर्म बोल सकते हैं, या फिर एंथीरोजॉइड। ठीक है, एंथीरोजॉइड। तो आप एंथीरोजॉइड यूज कर सकते हैं, क्योंकि लोअर प्लांट्स में हम आर्चिगोनिया और एंथीरोजॉइड ये सभी यूज करते हैं वर्ड्स। तो एंथीरोजॉइड यहाँ पर हमने यूज कर लिया वर्ड बी के लिए। अब ये जो हमारा एंथीरोजॉइड है और एग है, ये क्या करेंगे, ये यहाँ पर फ्यूज कर रहे हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बना, जाइगोट बनाया, और ये डिप्लॉइड होगा, क्योंकि स्पर्म भी यहाँ पर क्या था, हैप्लॉइड था। तो n प्लस एन क्या हो गया, 2n। अब यहाँ पर ये जो सी दिखा रहा है, तो ये सी बेसिकली हमें एक डिवीजन दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर मायोसिस तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जाइगोट जो है हमारा आगे जाके डिवाइड करके एम्ब्रियो बना रहा है, और एम्ब्रियो स्पोरोफाइट बना रहा है, और स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉइड है। तो यहाँ पर जो डिवीजन होगी वो होगी माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस हम लिख सकते हैं, माइटोसिस यहाँ पर हो रहा है। तो सी क्या है, माइटोसिस। माइटोसिस में हमारा इक्वेशनल डिवीजन होता है, हमारे एक पेरेंट सेल से 2 यहाँ पर डॉटर सेल्स बनती है, और उनमें जो हैप्लॉइडी है, जो डिप्लॉइडी है बेसिकली, वो यहाँ पर मेंटेन्ड रहती है। तो जितने भी सेल्स बनेंगे एम्ब्रियो के, सबके सब डिप्लॉइड होंगे। अब ये जो हमारा एम्ब्रियो है, ये ग्रो करके क्या बनाएगा, हमारा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट हमें पता है प्लांट का वो पार्ट है जिसपे स्पोर्स बनते हैं। तो स्पोर्स कैसे बनेंगे, यहाँ मायोसिस हो गया। तो मायोसिस के बाद यहाँ पर एक जो सेल है वो 4 डॉटर सेल्स बनाता है, और यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो मायोसिस के बाद स्पोरोफाइट बनाएगा, तो वो क्या होंगे, स्पोर्स। तो ये है स्पोर, और स्पोर क्या होगा, यहाँ पर हैप्लॉइड होगा। फिर ये जर्मिनेट करेगा, जहाँ पर भी ये पहुंच जाएगा, जर्मिनेट करके ये प्लांट बॉडी जो बनाएगा उसको हम बोलेंगे गेमीटोफाइट, क्योंकि वो आगे जाके गेमीट बनाएगी, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। तो यहाँ पर हमने अपना आंसर दे दिया है, आइए हाईलाइट कर लेते हैं उन्हें। तो ए के लिए आंसर क्या होगा, ए के लिए आंसर है आर्चिगोनिया, यानी कि फीमेल सेक्सुअल पार्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बी की। तो बी क्या है, बी का आंसर होगा एंथीरोजॉइड। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, सी की। तो सी कौन सा है हमारा, माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर डी की, तो डी क्या है, डी है हमारा स्पोर्स। तो ये हमारा आंसर बन गया। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।